तो फखरुल हसन चांद जी जवाब दीजिए। ये मानसिक बीमार कि पूजा जी वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। अहमद फराज की ये दो लाइनें हैं। और हमारे मित्र रोहित जी जो कह रहे हैं कि वैश्विक संकट है, साहब बिल्कुल ठीक है, वैश्विक संकट है, लेकिन ये वैश्विक संकट के बीच में ही बंगाल का चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में ही कह रहे थे कि वैश्विक संकट है लेकिन हमने देश में महंगाई बढ़ने नहीं दी। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ वैश्विक संकट आ गया, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया। और रोहित भाई कह रहे थे जनता को कोई तकलीफ नहीं है। अरे जलौनी लकड़ी जानते हैं रोहित भाई, जो 900 रुपए कुंतल मिलती थी वो 1600-1700 रुपए कुंतल मिल रही। दूध के दाम बढ़े, आटा दाल चावल के दाम बढ़े, सब्जी के दाम बढ़े। जब आप पेट्रोल को डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो माल की दुलाई के दाम बढ़ेंगे और सारी चीजें महंगी होंगी। आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा था तहसील से लेके थानों तक बिना कमीशन के बिना पैसों को कोई काम नहीं होता। हो सकता है कट आप लोग तक पहुंच रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी या सहयोगियों को कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि चिंता तो सिर्फ गरीब को है, आम आदमी को। आपको काहे की चिंता साहब? भाई आपको प्रधानमंत्री तो मार्च में ही कह चुके थे ना भाई, कोरोना जैसी महामारी के वक्त जो संकट था उसी संकट का फिर सामना करना पड़ सकता है। और चिंता नहीं होती तो क्या पीएम मोदी उन्हें संदेश देते ईंधन बचाने के लिए, अपील करते उनसे क्या? नहीं तो अपील केवल क्या जनता के लिए, सारी अपील जनता के लिए होगी, सब कुछ जनता को तमाम करना देश इस वैश्विक संकट को झेल रहे हैं। नहीं, संकट को झेल रहे हैं तो हम फिर आपने जो बात कही थी पूजा जी कि जब विश्व में तेल सस्ता था तो हम महंगा क्यों बेच रहे थे। और फिर सवाल ये कि हम प्रधानमंत्री जी की किस बात पर भरोसा करें। जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे अमेरिका के बयान की बातें हो, चीन की बातें हो, हम उन पे क्या उस पर सब भरोसा कर ले। महंगाई बढ़ी है, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बयान देख लीजिए, वही हिंदू मुसलमान नमाज पे 2 दिन से 3 दिन से सुन रहे हैं। तो ये चिंता किसको है देश की? और महंगाई पे या देश की जनता को जो महंगाई झेल रही है उसकी चिंता किसको है? क्या सरकार को है? सरकार को तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र सरकार प्रधान को चिंता नहीं होती तो मंत्री विधायक यूं क्या पैदल और स्कूटर, अब देखिए कहाँ काफिला आपको दिखता है जी। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एक दिन बाइक से चलते हैं, उसके बाद कल आपने वीडियो देखी होगी कितना लंबे काफिले से चल रहे थे। इसलिए दिखावे से कुछ होगा नहीं, दिखावे से बड़ी बड़ी बातें कर लेने से एक दिन आप पेट्रोल साइकिल से चल लेंगे, बाइक से चल लेंगे और दूसरे दिन बड़े काफिले से जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे, तो ये दिखावा करेंगे। आप जनता के सामने कहेंगे कि जनता सब छोड़ दे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हमारा जैसे चलता है हम वैसे ही चलेंगे। तो ये जनता को भ्रमित करने वाली सरकार है, जिसने जो भी वादे जनता से किए थे कोई वादे पूरे नहीं हुए। आज जनता परेशान है इस बढ़ती हुई महंगाई से, कोई सैलरी किसी की बढ़ नहीं रही है। और रोहित जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबको तैयार रहना चाहिए। भाई सब तैयार है, ये हम मजबूर है। हमारे जो जनता है वो क्या कह देगी कि हम तैयार नहीं है। अब आप अगर दूध के दाम को 2 रुपए 4 रुपए बढ़ा देंगे तो दूध तो लेना ही है, दूध तो लेना ही। अभी तो बस दूध के दाम ही बढ़े हैं और जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेगी अभी तो और महंगाई बढ़ना, अभी तो देखना और चीजों की कीमतें और कितनी बढ़ेंगी। भाई पूजा जी, जो लोग गैस का इस्तेमाल नहीं करते, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले या घर में जहां लकड़ी जलती है, 900 रुपए कुंतल जो जलौनी लकड़ी मिलती थी अब वो 1600 रुपए कुंतल मिल रही है। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। ये केवल पेट्रोल और के दाम की बात नहीं है, सीएनजी के दाम की बात नहीं है, गैस के दाम की बात नहीं है। हर वो जरूरत का सामान जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है उन सब के दाम बढ़ गए, चाहे कम बढ़े हो और चाहे ज्यादा बढ़े हो। इसलिए ये जो पेट्रोल और डीजल के दिखा के पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, उस पे भी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे मित्र रोहित वैभव श्रीवास्तव, भाई इसका कुछ समाधान कैसे